कहानी शुरू होती है शेर सिंह नाम के एक नौजवान से, जो शरीर से बहुत ही हट्टा कट्टा और लंबा चौड़ा था। गांव में वह अपनी मां के साथ रहता था। उसके पिता की मृत्यु बहुत ही पहले हो चुकी थी। शेर सिंह के पास कोई खेत खलियान नहीं थे, इसीलिए वो और उसकी मां लोगों के खेतों में मजदूरी का काम किया करते थे। शेर सिंह की मां को अब अपने जवान बेटे की शादी की चिंता सताने लगी। वो जब भी शेर सिंह से इस बारे में बात करती तो शेर सिंह ये कहकर टाल देता कि मां, इतनी गरीबी में तो हम दोनों का ही गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। ऐसे में मैं विवाह करके किसी और लड़की का जीवन नष्ट नहीं करना चाहता। ये बात सुनकर बेचारी मां भी चुप हो जाया करती थी। एक दिन की बात है, शेर सिंह के एक दूर के रिश्ते के मामा उनके घर आए। सालों बाद अपने किसी रिश्तेदार को देखकर मां और बेटा बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने मामा की जितनी हो सकती थी उतनी खातिरदारी की। शेर सिंह के मामा राज्य की राजधानी में नौकरी करते थे और राजमहल में उनकी अच्छी जान पहचान थी। उन्होंने शेर सिंह के ताकतवर शरीर को देखकर कहा, बेटा शेर सिंह, मेरी मानो तो तुम मेरे साथ राजधानी चलो। मैं तुम्हें निश्चित ही राजा के महल में सैनिक की नौकरी लगवा दूंगा। तुम्हें वेतन भी अच्छा मिलेगा और रहने को अच्छा घर भी मिल जाएगा। ये सुनकर शेर सिंह बड़ा ही खुश हो गया, मानो उसके मन की मुराद पूरी हो गई हो। वो तुरंत ही इस बात के लिए राजी हो गया, परंतु उसकी मां उसे अपने से दूर नहीं जाने देना चाहती थी। शेर सिंह ने जैसे तैसे अपनी मां को समझाया कि यदि इस दरिद्रता भरे जीवन से बाहर आना है तो यही मौका है, मुझे जाने दो मां। आखिरकार मां भी मान गई और शेर सिंह अपने मामा के साथ राजधानी के लिए चल पड़ा, जैसा कि उसके मामा ने कहा था। राजा के महल में उसे सैनिक के रूप में रख लिया गया। समय बीतने के साथ साथ शेर सिंह के घर की गरीबी भी अब दूर होने लगी थी। उसकी मां तो गांव में ही रहती थी, परंतु शेर सिंह को महल के पास सैनिकों के लिए बने हुए घरों में रहने की जगह मिल गई थी। वो हर महीने अपने वेतन में से घर का खर्चा मां को भेज दिया करता था। शीघ्र ही वो समय भी आ गया जब शेर सिंह की मां को शेर सिंह के विवाह के लिए रिश्ते आने लगे और एक सुंदर और सुशील कन्या के साथ शेर सिंह का विवाह निश्चित हो गया। शेर सिंह राजा की आज्ञा लेकर अपने गांव गया और विवाह करके अपनी पत्नी को भी अपने साथ ही लेता आया। शेर सिंह और उसकी पत्नी वही महल के नजदीक बने हुए सैनिकों के घरों में रहने लगे। एक दिन की बात है, राजा अपने महल की छत पर टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि सामने के घरों में एक सुंदर सी युवती आंगन में गेहूं पीस रही थी। उसे देखते ही राजा उसकी सुंदरता पर मंत्रमुग्ध हो गया। राजा के मन में उस युवती को पाने की इच्छा जाग उठी। उसने तुरंत एक दासी को बुलाया और उस सुंदर युवती की तरफ इशारा करके पूछा, वो कौन है? दासी ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, वो सैनिक शेर सिंह की पत्नी कलावती है। राजा ने दासी को जाने के लिए कहा और फिर नीचे अपने कमरे में आ गया। पूरा दिन राजा कलावती की सुंदरता के ख्यालों में डूबा रहा, यहां तक कि रात को भी उसे नींद ना आई और वो बिस्तर पर करवटें ही बदलता रहा। उसके मन में सिर्फ कलावती के ही विचार घूम रहे थे। सुबह होते ही राजा ने सैनिक शेर सिंह को अपने सामने हाजिर होने का हुक्म दिया। जब शेर सिंह आया तो राजा ने उससे कहा, शेर सिंह, कल सुबह तुम्हें हमारा एक जरूरी काम करना है। हम तुम्हें एक चिट्ठी सौंप रहे हैं। ये चिट्ठी तुम्हें हमारे पड़ोसी राजा को पहुंचानी है और साथ ही इसका जवाब लेकर भी वापस आना है। शेर सिंह ने चिट्ठी ली और अपने घर लौट गया। उसने रात को चिट्ठी अपने तकिए के नीचे रख दी, सफर का सामान तैयार किया और रात घर में ही गुजारी। वो सुबह सुबह अपने सफर पर निकल गया। शेर सिंह इस बात से अनजान था कि राजा ने उसके साथ चाल चली है। इधर जैसे ही शेर सिंह आंखों से ओझल हुआ, राजा चुपके से शेर सिंह के घर पहुंच गया और धीरे से शेर सिंह के घर का दरवाजा खटखटाया। शेर सिंह की पत्नी ने कहा, कौन है? राजा बोला, मैं हूं राजा, तुम्हारे पति का मालिक। तो उसने दरवाजा खोला। राजा अंदर आ गया। शेर सिंह की पत्नी कलावती ने हैरान होकर कहा,
आज महाराज हमारे गरीब खाने में कैसे आए? राजा ने कहा, मैं यहाँ पर मेहमान बनकर आया हूं। राजा की बात का मतलब समझकर कलावती ने कहा, मैं ईश्वर को साक्षी मानकर कहती हूं कि आपका यहाँ पर इस तरह से आना ठीक नहीं है। राजा ने गुस्से से कहा, ए लड़की, ये तू क्या कह रही है? शायद तूने मुझे पहचाना नहीं। मैं राजा हूं, तुम्हारे पति का मालिक। कलावती बोली, महाराज, मैं जानती हूं कि आप राजा हैं, लेकिन बड़े बूढ़े कह गए हैं कि शेर को जितनी भी भूख लगे वो मुर्दा जानवर को तो नहीं खाना शुरू कर देता, और आप महाराज होकर उस कटोरे में पानी पीने आ गए जिसमें आपके गुलाम ने पानी पिया है। महाराज उसकी बातों से बड़े ही शर्मसार हुए और उसको छोड़कर वापस चले गए, लेकिन अपना रुमाल वहीं पर भूल गए। इधर शेर सिंह को आधे रास्ते में याद आया कि जो चिट्ठी राजा ने उसे दी थी वो तो घर पर ही तकिए के नीचे छूट गई है। उसने घोड़े को तेजी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका। शेर सिंह अपने घर पर पहुंचा। तकिए के नीचे से चिट्ठी निकालते समय उसकी नजर पलंग के नीचे पड़े हुए रुमाल पर पड़ी, जो कि राजा का था, और वो जल्दी में वहां पर भूल गया था। शेर सिंह को ये समझते हुए देर ना लगी कि महाराज ने उसे सफर पर सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि वो अपना मतलब पूरा कर सके। शेर सिंह किसी को बताए बगैर चुपचाप घर से निकला। चिट्ठी लेकर वो चल पड़ा और काम खत्म करने के बाद राजा के पास वापस आया तो राजा ने उसे इनाम के तौर पर 100 अशर्फिया दी। शेर सिंह अशर्फिया लेकर बाजार गया और औरतों के इस्तेमाल करने के कीमती कपड़े, गहने और कुछ तोहफे लेकर पत्नी के पास गया। सारा सामान देखकर पत्नी ने कहा, ये सब क्या है? शेर सिंह ने कहा, तुम इन कपड़ों को पहनकर तैयार हो जाओ, हम तुम्हारे मायके चलेंगे। राजा ने मुझे इनाम दिया था और मैं चाहता हूं कि तुम ये सब पहनकर ही अपने घर जाओ। जैसा आप चाहे कहकर पत्नी तैयार हुई और अपने पति के साथ अपने मायके पहुंच गई। बेटी और दामाद और उनके साथ लाए हुए तोहफों को देखकर माता पिता बड़े ही खुश हुए। शेर सिंह पत्नी को मायके छोड़कर वापस आ गया। इसी तरह से एक महीना बीत गया। शेर सिंह ने पत्नी को ना तो कोई संदेश भेजा और ना ही उसे वापस बुलाया। फिर कुछ दिन बाद उसके साले उससे मिलने के लिए आए और कहने लगे, आप हमें हमारी बहन से गुस्से और नाराजगी की वजह बताइए, या फिर हम आपको न्याय मंत्री के सामने पेश करेंगे। शेर सिंह ने कहा, तुम चाहो तो जो मर्जी कर लो, लेकिन मेरे जिम्मे उसका ऐसा कोई कर्तव्य नहीं है जो मैंने पूरा ना किया हो। वो लोग अपना मुकदमा न्याय मंत्री के पास ले गए। न्याय मंत्री ने शेर सिंह को बुलाया। न्याय मंत्री उस समय राजा के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कुछ इस तरह से कहना शुरू किया जिससे घर की बात बाहर वालों को समझ में ना आए, और वे बोले, हुजूर, हमने फलों के पेड़ से भरा हुआ और साथ ही मीठे पानी का कुआं इस आदमी के हवाले किया था। इस आदमी ने हमारा बाग उजाड़ दिया और सारे फल खा लिए, पेड़ काट दिए। न्याय मंत्री ने शेर सिंह की ओर देखा और पूछा, हाँ तो लड़के तुम क्या कहते हो? शेर सिंह ने कहा, न्याय मंत्री जी, जो बाग मुझे दिया गया था वो उससे बेहतर हालत में मैंने वापस किया है। तो लड़की के भाई बोले, हम इनसे बाग वापस करने की वजह जानना चाहते हैं। न्याय मंत्री ने कहा, तो शेर सिंह, तुम इस बारे में क्या कहते हो? शेर सिंह बोला, हुजूर, मैंने बाग किसी नफरत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए छोड़ा कि एक दिन जब मैं बाग में आया तो उसमें शेर के पंजों के निशान देखे तो मुझे हैरानी हुआ कि शेर मुझे मार डालेगा। इसीलिए शेर के डर की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। राजा जो वहां पर बैठा हुआ ये सब कुछ सुन रहा था। वो उठकर खड़ा हो गया और कहा, शेर सिंह, अपने बाग की तरफ तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। ईश्वर की कसम, इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारे बाग में शेर आया था, लेकिन वो वहां पर ना तो कोई असर छोड़ सका, ना कोई पत्ता तोड़ सका और ना ही कोई फल खा सका। वो वहां थोड़ी देर रहा और मायूस होकर लौट गया, और मैंने कभी तुम्हारे बाग के इर्द गिर्द लगी मजबूत दीवारों जैसी दीवारें नहीं देखी। ये सुनकर शेर सिंह का संदेह खत्म हो गया। वो अपनी पत्नी को वापस लेकर अपने घर लौट गया। ना तो न्याय मंत्री को पता चला
और ना ही किसी और को कि आखिर माजरा क्या था। इस तरह से घर की बात बाहर वालों तक नहीं पहुंची।